पुलिस के करप्शन की एक ऐसी कहानी जो आज आपको सुनाने जा रहे हैं। ये थाना डिफेंस बी की ये स्टोरी है, जिसमें गैर मुल्की बाशिंदे के घर जब वारदात की। रोज कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एएसपी डिफेंस सर्कल जो है शहर बानो नकवी, इन्होंने जो है तमाम तर हालात से बताया था कि गैंग को बस किया गया है। मुलजमान उनके अपने ही जो है मुलाजिम निकले थे। पुलिस ने बड़ी दलेरी की, वारदात फेस करने वाले थे, उन्होंने अपने अंदर ही बंदरबाड़ लगा ली। जब उन्होंने खातून एएसपी ने इंक्वायरी की, उन्होंने हर पहलू को देखा, हर चीज को देखा। जब पुलिस वालों से अलग-अलग तहकीकात की गई तो उनके बयानात आपस में मिले नहीं कि गैर मुल्की वो लोग हैं जिनकी एक करेंसी थी, जिनके पैसे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, पुलिस के करप्शन की एक ऐसी कहानी जो आज आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि पुलिस के अफसरान और एहलकार किस तरह जो है वो करप्शन करते हैं। जी हाँ, ये थाना डिफेंस बी की ये स्टोरी है, जिसमें मुलजिमान जिन्होंने किसी गैर मुल्की बाशिंदे के घर जब वारदात की और फिर उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया और फिर बरामदगी के पैसे जो है वो पुलिस ने कैसे गायब किए। इन पुलिस वालों की इंक्वायरी किसने की, कैसे सारे हकाइक जो है वो सामने आए और फिर अब इनके खिलाफ क्या महकमाना कार्रवाई की गई है। इस सवाल से बात करने के लिए सीनियर क्राइम रिपोर्टर शाहिद रिजवी हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। रिजवी साहब, ये वही कहानी है जिसमें बड़ी डिटेल के साथ एसएचओ साहब डिफेंस बी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। एक सारा मामला क्या है? अब वसीम साहब, ये आपको पता है चंद रोज कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एएसपी डिफेंस सर्कल जो है शहर बानो नकवी, इन्होंने जो है तमाम तर हालात से बताया था कि गैंग को बस किया गया है जिन्होंने गैर मुल्की जो चाइनीज हैं ब्रिक का कारोबार करते हैं। 1 करोड़ 80 लाख के करीब जो है उनकी नकद रकम जो थी वो घर के अंदर से गायब की गई थी। मुलजमान उनके अपने ही जो है मुलाजिम निकले थे, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसको बर्गर का लालच आपको पता दिया गया। जैसे वो बर्गर के पीछे लपड़ मुलजमान ने फौरन पीछे उनका माल जो है गायब किया। पुलिस ने बड़ी दलेरी की, चंद ही घंटे कहते हैं जी, उन्होंने चंद घंटे के अंदर अंदर वारदात जो है फेस कर ली थी। बताया गया कि ये मुलजमान ऐसे हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, बड़ी जो है वो बताया गया। उस वक्त हमने ये सवालात भी किए थे, उसमें आप भी शामिल थे, मैं भी था, यदि बाकी रकम जो है वो नहीं आई तो इन्होंने पुलिस ने गोलमोल से जवाब दिए थे कि जी आ जाएगी, मुलजमान से बरामदगी कर रहे हैं। वो 7 लाख ऐसी है, 1 करोड़ 80 लाख की वारदात जी, 1 करोड़ 80 लाख की थी, 1 करोड़ 20 की रिकवरी हुई थी और 60 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो वो अभी बकाया जात थे। इन्होंने कहा जी मुलजमान से रिकवरी कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन इनको अब हमने तफ्तीश दे दी है और वो इनसे जो है मजीद बरामदगी करेंगे, लेकिन उससे पहले ही जो है मुबैना तौर पर ऐसा चक्कर चला के जो वारदात फेस करने वाले थे उन्होंने अपने अंदर ही बंदरबाड़ लगा ली। रिकवरी तकरीबन तमाम तर हो चुकी थी, ये जराए कहते हैं कि तमाम तर रिकवरी इन्होंने उस वक्त कर ली थी। और कुछ लाख रुपए थे जो इन्होंने मुलजमान ने खर्च कर दिए, क्योंकि जिनको पकड़ा बड़ी दूर से गया था, बावलपुर वाली साइड से शायद ये पकड़ के लाए थे। किसी को आने जाने में इसका उन्होंने कुछ रकम खर्च कर ली थी। तकरीबन 90% ये रकम उनके पास, पुलिस के पास, जब इनको तमाम मुलजमान को पकड़ लिया था तो ये बरामद हो चुके थे। बाकी इन्होंने उसको होल्ड किया कि हम इन्वेस्टिगेशन के पास इनको जब भेज देंगे तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस जाने और ये मुलजिम जाने। हम यही कहेंगे कि हमने 1 करोड़ 20 लाख की बरामद किया है। बाकी जो है इन्होंने मुबैना तौर पर जो वहाँ पे एसएचओ थे, उनके साथी थानेदार थे और नीचे वाला जो अमला था, उन्होंने एक जो है इसमें पार्ट प्ले किया, तो ये रकम मुबैना तौर पर खुद बुद कर ली गई। जो मुद्दई था वो बदल था कि जी हमारी तमाम रकम जो है इन्होंने रिकवर कर लिया, पुलिस हमें दे नहीं रही, पुलिस आए बाएं शाये कर रही है। और जब ये बात आला हुकाम तक पहुंची तो उन्होंने इसका नोटिस लिया और इंक्वायरी एक होल्ड की गई। ये इंक्वायरी जो है डीआईजी ऑपरेशन ने एसपी कैंट को दी। एसपी कैंट ने इसकी इंक्वायरी करके जो है जो मुतलका सर्कल की एसपी साहिबा शहर बानो नकवी, उनको भेजा कि इसका चेक करें, इंक्वायरी करें कि ये आखिर मामला क्या है, रकम किधर की है। जब उन्होंने खातून एसपी ने इंक्वायरी की, उन्होंने हर पहलू को देखा, हर चीज़ को देखा, जो मुलजिम थे उनसे दोबारा तफ्तीश की, उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये राज उगले कि जी जनाब हमने तो सारे पैसे दे दिए हैं, इतनी बड़ी अमाउंट, इतनी रकम है, तो हमारे पास तो कुछ नहीं, ये सारी पुलिस के पास है। जब पुलिस वालों से अलग-अलग तहकीकात की गई तो उनके बयानात आपस में मिले नहीं, किसी का बयान कुछ था, किसी का कुछ था, तो जिससे ये सारी चीज़ वाज़ेह हो गई कि चोर घर के अंदर ही मौजूद है। घर वालों ने ही पैसा बरामद किया और घर वालों ने उसी पैसे की बंदर बांट करके आपस में बांट लिया। अब ये एक बड़ा अफसोसनाक, शर्मनाक है वाकया
कि गैर मुल्की वो लोग हैं जिनकी एक करेंसी थी, जिनके पैसे थे, वो मुल्क जिसके साथ हमारे पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं, जो हमारी मदद भी गाय करता है, हमें हर तरह से सपोर्ट भी करता है, ये वही बाशिंदे हैं चाइनीज से जो यहाँ कह रहे थे कि हम यहाँ वेज का कारोबार कर रहे हैं, यहाँ से बाल लेते हैं और खरीद कर अपने मुल्क फैक्ट्री उन्होंने लगाई थी, वहाँ भिजवाते हैं, वहाँ से वेज तैयार होकर पूरी दुनिया में जाती हैं। तो ये एक जब सामने ये वाकया हो गया, हमारे ही जो पुलिस वाले थे जिन्होंने वारदात ट्रेस की, वही जब उनके पैसे जो है गबन करने में सामने नजर आ गए हैं, साबित हो गया, तो ये शर्मनाक और अफसोसनाक है। कम से कम इनके साथ ऐसा खेल ना खेलते, ऐसा फेल ना करते, इनकी तो रकम देते। अब पूरी दुनिया में फिर एक बार हमारी जो है जगह सही हो रही है कि पाकिस्तानी पुलिस, लाहौर पुलिस ने ये काम कर दी, पहले वारदात ट्रेस की, अब उन्हीं के पैसे खा गए। ये बड़ा मुल्क के लिए भी बदनामी है। जो SHO थे उसकी अपने आप सर्विस रिकॉर्ड खराब हो गया, क्योंकि अब ये जो ऑपरेशन लाहौर के दोबारा उसको SHO किसी थाने में मेरा ख्याल है कि नहीं लगाएंगे। अच्छा, जब इसको ये सजा देते हैं फिर उसको पूरी सजा देते हैं और उसको दोबारा लगने में देते हैं। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं DIG साहब के हवाले से कि वो बड़े इस मामले में स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मुलजमान जो है वो 36 घंटों के अंदर अंदर पकड़े गए थे, जिसमें एक बात ये भी खटकती थी कि इतनी जल्दी मुलजमान पकड़े गए और 60 लाख की रकम खर्च तो नहीं कर सकते थे। ASP बड़ी दबंग हैं इस मामले में, उन्होंने इसमें बाकायदा जो है आप समझते हैं कि बड़ी जबरदस्त में उन्होंने सारी इंक्वायरी की और फिर फौरी तौर पर इनको मुअत्तल करने के जो है वो अहकाम जारी किए। देखें, ASP जो है शहबानो नकवी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी आला अफसर है, ईमानदार है और जिस काम के पीछे वो पड़ती हैं उसको बड़ी दयानतदारी ईमानदारी से करते हैं। जब उनके सपोर्ट ये इंक्वायरी की गई तो उन्होंने हर तरह से इस केस का जो था तफ्तीश की, तहकीकात की, हर बंदा जिसका नाम लिया गया था उसको अलग-अलग सुना, उसको भी मौका दिया कि तुम अपनी सफाई में बयान करो। लेकिन बात वही है कि हम कब बदलेंगे, कब सुधरेंगे, ना ये बदल पाए हैं ना सुधर पाए हैं। वही हाल है कि इतना कुछ मिलने के बावजूद भी ये वहीं के वहीं खड़े हैं। इतना इनको इनामात से भी नवाजा जाता है, हालांकि वारदात ट्रेस इन्होंने की, इनको हर तरफ से अप्रिसिएशन मिली, DIG ऑपरेशन ने भी शाबाशी इनाम दिया। लेकिन बात यह है कि जब इनको खाने की आदत पड़ गई है तो फिर ये रुक नहीं सकती। इन्होंने ये वारदात की, ASP साहबा ने बड़ा डीपली जाके इसको तहकीकात किए हैं, हर पहलू पे इनको चेक किया कि कहीं ये ना हो कि मैं जल्दबाजी में कोई फैसला कर दूं तो ये मेरे लिए भी बाइस शर्मिंदगी हो। कल को उन्होंने बड़ा अच्छा इसको तहकीकात की, इसके बाद जाके अपने जो अफसरान हैं उनको रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद DIG ऑपरेशन लाहौर जो हैं फैसल कामरान, उन्होंने ये एक डिसीजन लिया कि SHO को मुअत्तल किया, 2 थानेदार मुअत्तल हुए उसकी टीम के। इसी तरह जो हेड कांस्टेबल थे, कांस्टेबल उस टीम का हिस्सा, वो भी मुअत्तल हो चुके हैं। अब सब जो हैं घरों को जा चुके हैं। अब जो है हम हर बार यही कहते हैं किसी को अगर सजा मिले तो आने वाला को नसीहत होगी, अल्लाह करे ये इस बार सबको नसीहत हो जाए कि यार ईमानदारी से अपना काम करना है। हम जिसने जो वर्दी पहनी है, जो वर्दी पहनते वक्त हमने हलफ दिया था कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, तो सारे लोग इस पे अमल पैरा हों। बिल्कुल जी, जो सजा और जजा है वो बहुत ही जरूरी है। इस पर फौरी तौर पर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने जो है वो एक्शन लिया और ASP की ये रिपोर्ट थी जिस पर SHO को उनके जो 2 एहलकार हैं उनसे मुअत्तल किया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसमें बरामदी की रकम जो है वो खुद की गई और इस पर अब महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। क्या इसमें कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, मजीद इसमें क्या हक़ाइक़ सामने आएंगे, इस हवाले से भी तफसीलन आपको आने वाली स्टोरी में आगाह करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।